हम लोग पिछले क्लास में इंटरवल्स के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग ऑपरेशन ऑन सेट्स यानी कि सेट पे कौन-कौन सा ऑपरेशन लगता है, आज हम उस चीज़ को पढ़ेंगे। जैसे कि नंबर्स के साथ समझ लो। जैसे नंबर्स के साथ हम लोग एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डिवाइड करते हैं। सेम सेट के एलिमेंट के साथ भी हम लोग वैसे ही करते हैं, लेकिन थोड़ा उससे अलग होता है। ठीक है? यहाँ पर भी तुम्हारा से यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स इस तरह का होता है चीज़ें, जो कि तुम लोगों को सीखना है। ये सेट के एलिमेंट पे काम करता है, सेट्स पे काम करता है। और ये सारा चीज़ वेन डायग्राम के लिए इंपॉर्टेंट है। वेन डायग्राम एक अच्छा खासा टॉपिक है भाई सेट्स में। और ज़्यादातर क्वेश्चन आता है, यहाँ तक कि रीजनिंग में भी क्वेश्चन आता है इससे। ठीक है? रीजनिंग छोड़ो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसमें क्वेश्चन रहता है यहाँ से। तो उसका बेसिक है यहाँ पे, जहाँ पे आज हम लोग पढ़ेंगे यूनियन ऑफ सेट्स और इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के बारे में। ठीक है? तो बिना देर के अपने क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि यूनियन ऑफ सेट्स होता क्या है। ठीक है? टॉपिक रहेगा आज का ऑपरेशन ऑन सेट्स। सबसे पहले पढ़ रहे हैं यूनियन ऑफ सेट्स। देखो, यूनियन ऑफ सेट्स का मतलब क्या होता है? यूनियन का मतलब क्या होता है कि संघ। ठीक है ना? संगठन, जैसे कि मान लो यू का मतलब समझ लो यूनाइटेड, एक साथ, किसी भी चीज को एक साथ कर देना। ठीक है? यूनियन बन जाएगा। तो टॉपिक हम लिखते हैं सबसे पहले यूनियन ऑफ सेट्स। ठीक है? यूनियन ऑफ सेट्स। ठीक, थोड़ा ध्यान से समझना। पहले हम इसका जो डेफिनेशन है हम लिखवा देते हैं, लिख लेना, साथ साथ लिखो। द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाई, थोड़ा ध्यान से समझना, डिनोटेड ए यूनियन बी इज द सेट ऑफ all those elements which are WHI से, जो which are either in A और B। ठीक है? ऐसे ही लिखना तुम लोग, यहाँ पर लिख दो और इन बोथ ए एंड बी। ठीक है? बस इतना लिख लो। इसका जो मैथमेटिकल फॉर्म है हम समझा देते हैं यहाँ पर। ठीक है? आप लिख सकते हो क्या इस टर्म को, थोड़ा ध्यान समझो। ये लिखा गया कि ए यूनियन बी में कैसा एलिमेंट आएगा, तो वैसा एलिमेंट आएगा सर एक्स, जो एक्स या तो ए में होगा या एक्स बी में मिलेगा। जरूरी नहीं है कि एक्स ए में भी मिल जाए और एक्स बी में भी मिल जाए। ठीक है? एक्स ए में भी मिल सकता है और एक्स बी में भी मिल सकता है। ठीक है? इसको एग्जांपल से हम समझा देंगे। ठीक है ना? टेंशन नहीं लेना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। अगर एक्स ए यूनियन बी से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि एक्स ए से आए या बी से आए। तो इसको आप मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हो, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। ठीक है? देखो, अगर एक्स ए यूनियन बी से आ रहा है तो हो सकता है कि एक्स ए से भी मिले और एक्स बी से भी मिले। ठीक है ना? हम इसको एग्जांपल समझा देंगे, ज़्यादा समझ में आ जाएगा एग्जांपल से। ठीक है? आओ एग्जांपल हम लेते हैं छोटा सा। इफ ए इज इक्वल टू 3 4 5 6 एंड बी इज इक्वल टू 4 6 8 10, फाइंड ए यूनियन बी। ठीक है? ये फाइंड करना है। अब तुमको पता है कि सेट का ये कौन सा फॉर्म है? प्रिंस बताओ, रोस्टर फॉर्म है या सेट बिल्डर फॉर्म है? रोस्टर फॉर्म है सर ये। तो अगर ये रोस्टर फॉर्म है तो इसका निकालना है तुमको यूनियन दो सेट का। ठीक है? तो यूनियन करने का मतलब होता है कि दोनों सेट के एलिमेंट को एक साथ लिख दो। ठीक है? अब आप थोड़ा ध्यान से देखते हैं। हम एक काम करो, ये सेट ए है ना, तो सेट ए में कौन कौन सा एलिमेंट है? 3 4 5 6। ठीक है? फिर इधर सेट बी में कौन कौन सा एलिमेंट है? 4 6 8 10। ठीक है? तो ए यूनियन बी निकालना है। ठीक है? अच्छे तरीके से समझ सकते हो यहाँ पर, थोड़ा ध्यान समझना। ए यूनियन बी सारे टर्म को समझा देंगे। जब यूनियन निकालते हैं ना, यूनियन का मतलब होता है संघ। ठीक है? यू मतलब यूनाइटेड समझो, एक साथ। यूनाइटेड का मतलब क्या होता है? एक साथ कर दो। ठीक है ना? थोड़ा ध्यान समझ लो। यूनाइटेड का मतलब होता है भाई साथ साथ। लो, यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है? 3 4 5 6, यहाँ पे 4 6 8 10। ठीक है? तो यहाँ पर सर जो एलिमेंट है इसमें उसको लिख देना है 3। अब 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। 4, ठीक है, 6, फिर 8 10, दोनों सेट के एलिमेंट को हम एक साथ लिख दिए। थोड़ा ध्यान से समझो। ठीक है? बात को समझ गया क्या मोहित? यूनियन का मतलब क्या होता है? देखो, अब जरूरी नहीं कि इसमें 4 है तो 4 है। अब थोड़ा ध्यान से समझ, यहाँ पे टर्म समझेंगे प्रिंस। ठीक है? एक बात बताओ, यहाँ पर थोड़ा ध्यान से समझिएगा तो हम इसको बोल सकते हैं, हम इस पॉइंट को समझाते हैं यहाँ पर। ठीक है? इस पॉइंट को समझाते हैं। यहाँ पर 4 बिलोंग्स टू, यहाँ पे अगर हम लिखे, थोड़ा ध्यान समझो, 6 बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। इस बात को थोड़ा ध्यान से समझना, 6 बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, तो इसका मतलब ये हो सकता है
कि x जो 6 है ए में भी आएगा, 6 बिलोंग्स टू ए या 6 बिलोंग्स टू बी। इस चीज़ को ऐसा भी तो लिख सकते हो, थोड़ा ध्यान से देख, 6 ए में भी मिल रहा है और 6 बी में भी मिल रहा है, बताओ लिख सकता है कि नहीं मोहित? अच्छा चलो, अब 6 के लिए हो गया, ठीक है। अब दूसरे एलिमेंट के लिए देखते हैं, 3 बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, ठीक है। अब चेक कर, क्या ये कंडीशन लागू हो रहा है क्या? इस समय 3 बिलोंग्स टू ए, ठीक है, और बट 3 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। कुछ समझ में आया क्या मोहित? मोहित बात को समझा क्या? प्रीति बात को समझी तुम? देखो इसका मोटिव यही है कि भाई अगर 3 ए यूनियन बी से आ रहा है तो 3 सेट ए से आएगा या सेट बी से आएगा, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है कि सेट ए से ही आए, सेट ए से आएगा तो सेट बी से नहीं आएगा, सेट बी से आएगा तो सेट ए से नहीं आएगा, ठीक है। और कभी कभी दोनों में देखने के लिए मिलेगा, जैसे थोड़ा ध्यान से देखो दोनों में कौन कौन है, दोनों में 4 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे तो 4 बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, ठीक है। और इसका मतलब है कि 4 जो है सर आपका दोनों सेट में देखो तो है क्या, 4 बिलोंग्स टू ए भी है, और यहाँ पर और मत लगाओ, दोनों में है तो क्या जरूरत है और लगाने का, और 4 बी में भी है, कोई दिक्कत नहीं है सर। लेकिन अब 10 देखोगे तो 10 बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, तो जरूरी थोड़ा है कि 10 दोनों सेट में मिल जाए, 10 किसी एक में होगा, जैसे कि देखो 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए बट 10 बिलोंग्स टू बी। मेरी बात को समझ गया क्या मोहित? तो ये चीज होता है, और ये बेसिक एग्जांपल है, तुम लोग समझ गए होंगे। दूसरा एग्जांपल देते हैं, तुम लोग समझना, ठीक है। ये मैथमेटिकल फॉर्म जो है इसको ध्यान रखने वाला है, क्योंकि हम आगे क्वेश्चन प्रूफ कराएंगे ना, तो इसी में से ज्यादातर क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चलो हम एक बार समझा देते हैं अच्छे से। एक बात बताना थोड़ा मोहित, ठीक है ना, नोट में हम बता रहे हैं इसको सब लोग। अगर ए बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, तो बताओ, हम तुमसे ये पूछ रहे हैं क्या ए दोनों सेट में मिलेगा क्या, ए और बी में मिल सकता है या नहीं भी मिल सकता है? बात समझ रहे हो? इसका मतलब है कि एक्स, ये जो छोटा एलिमेंट है ए, या तो ए में मिलेगा सर या आपका बी में मिलेगा, ठीक है ना, ए बिलोंग्स टू बी। लेकिन जरूरी नहीं कि दोनों में मिल जाए, ए बिलोंग्स टू ए होगा या ए बिलोंग्स टू बी होगा, या ए और बी दोनों, मतलब कि स्मॉल ए और बी सेट दोनों में मिलेगा। बात समझ रहे हो क्या प्रिंस? बात समझ गया क्या? आ जाओ फिर दूसरा एलिमेंट, मतलब एग्जांपल लेते हैं, 1 बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, ठीक है ना, 1 बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि 1 सर आपका ए में भी मिलेगा या 1 आपका बी में मिलेगा, ठीक है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि दोनों मिल जाए, ठीक है, कभी कभी दोनों में भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि यहाँ पर ध्यान से समझो ना, इस एग्जाम्पल में यहाँ पर देख रहे हो कि भाई यहाँ पर सर 4 है तो यहाँ पर 4 भी मिल गया है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर 3 है तो सर यहाँ पर 3 नहीं मिल रहा है, ठीक। आपको समझ गए क्या? प्रीति क्लियर है क्या ये चीज? प्रीति ये चीज क्लियर है क्या? चलो आगे क्वेश्चन देखो, ठीक है ना, नोट करो क्वेश्चन, नोट करते चलो मेरे साथ में सब। यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके। क्वेश्चन नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन है, इफ ए इज इक्वल टू 1 3 5 7 9, ठीक है, एंड बी इज इक्वल टू 2 3 5 7 11 13, फाइंड ए यूनियन बी, फाइंड ए यू, मतलब यूनियन यहाँ पर बी, फाइंड ए यूनियन बी, ठीक है। मुझे आंसर बताओ तो कितना होगा प्रीति इसका? ए यूनियन बी निकलना है। एक मिनट, तुम अपना मिलाना, ठीक है ना प्रिंस? मुझे तुम भी 1 3 2 5 7 9 11 30, यानी कि जो भी एलिमेंट है सबको एक साथ लिख रही हो, ठीक है। चलो ठीक है, 1 2 3 5 7 9 11 13, सही है। अब देखो थोड़ा ध्यान से, यहाँ पे ये समझने वाला चीज है, थोड़ा ध्यान से समझना। अगर हम यहाँ से लिखे, ठीक है, अगर हम लिखे 1 बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझना, आंसर तुम्हारा यहाँ पे खत्म है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन हम बोले यहाँ पे 1 बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, इसका मतलब क्या है? हम्म, इसका मतलब क्या है कि 1 ए से आएगा, अभी है पानी से। थोड़ा ध्यान से समझो, यहाँ पर देखो 1 बिलोंग्स टू ए, ठीक है, लेकिन 1 सेट बी से नहीं आ रहा है, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट बी। बताओ क्लियर है क्या? ये चीज क्लियर है मोहित, प्रिंस? ये इंपॉर्टेंट चीज है भाई, ये अगर हम प्रूफ कराएंगे तो ये चीज समझ में आना चाहिए, ठीक है। हम बार बार इस चीज को लिखेंगे वहां पर, समझ गए? तो समझ में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। बताओ प्रीति, समझ में आया क्या तुमको? प्रिंस समझ में आया क्या, बोल? ये मोहित कहाँ गया भाई? अब बात को समझ गए ना मोहित, हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पर?
ये चीज समझ में आना चाहिए ना, तो क्वेश्चन अगर हम प्रूफ कराएंगे बेसिक थ्योरम तो समझ में नहीं आएगा, थ्योरम तब समझ में आएगा जब ये इसका प्रूफ समझोगे तुम, ठीक है। अब चलो थोड़ा ध्यान से देखो, ये 9 है ना, तो 9 ए यूनियन बी से आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है भाई कि 9 ए में भी है सर, बट 9 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। बात को समझ गए क्या? इस बात को समझे तुम लोग? इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, एकदम ध्यान से समझ ले दोस्त। अब लो, अब यहाँ पे 13 है, ठीक है ना, 13 ए यूनियन बी से आ रहा है, 13 ए यूनियन बी से आ रहा है, तो इसका मतलब है सर कि 13 आपका ए में है, बट 13 आपका बी में नहीं है, 13 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। बात समझ गए? इसी अच्छा, 13 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, 13 बिलोंग्स टू बी, यही ना? अब ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से समझो। अब इसका मतलब थोड़ा ध्यान से, 13 ए में नहीं है लेकिन 13 बी में है, लेकिन ए यूनियन बी में 13 आ गया है, और इसीलिए सब कंडीशन लिखा गया है जैसे मैथमेटिकल फॉर्म पढ़ाए हैं। तो थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पर अगर एक्स ए यूनियन बी से आएगा, इसका मतलब एक्स ए में मिलेगा या एक्स बी में मिलेगा, ठीक है। या बोल दिया ना यहाँ पे, थोड़ा ध्यान समझो, या लिखा हुआ है एक्स ए में मिलेगा या एक्स बी में मिलेगा, जरूरी नहीं कि एक्स दोनों सेट में मिल जाए, मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है। क्लियर है क्या? ये यूनियन ऑफ सेट क्लियर हुआ बताओ, ताकि हम दूसरा टॉपिक पे चले, बोलो। अगर क्लियर हुआ तो फिर आगे चलो, थोड़ा ध्यान से समझो, थोड़ा इस पे अच्छा लेवल का, मतलब कि बेसिक ही क्वेश्चन है लेकिन इसको करके ट्राई करते हैं हम लोग। चलो लिखो क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 3, ठीक है ना, तुम लोग लिख लेना एग्जांपल नंबर 3, हम बस ऐसे लिख दिए। देखो सेट ए में एलिमेंट है कौन कौन, लिख दे रहे हैं ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। फिर सेट बी में एलिमेंट है सी ई जी एच, ठीक है। एंड कैपिटल सी में एलिमेंट है तुम्हारा ए ई एम एन, ए ई एम एन। थोड़ा ध्यान से समझो, ए ई एम एन पहला जो क्वेश्चन है, यहाँ पर हम तुमसे निकलवाएंगे ए यूनियन बी, ठीक है, ए यूनियन बी। दूसरा बी यूनियन सी, तीसरा ए यूनियन सी, ठीक है। चौथा, बस ये 3 निकाला, ठीक है। तो तीनों के लिए एक क्वेश्चन है। मोहित पहले बताओ आंसर भाई, तू पहले का आंसर बताओ मोहित, बोर्ड दिखाई दे रहा है कि नहीं बताओ। चलो प्रिंस बताओ भाई, तुम इसका आंसर बताओ, बी यूनियन सी, सी ई जी एच ए एम एन, वेरी गुड, यही इसका आंसर होगा। प्रीति बताओ इसका आंसर, ए बी सी डी ई एफ एम एन, ठीक है, वेरी गुड। यहाँ पे एलिमेंट रिपीट नहीं होता है, ठीक है। आ जाओ, चलो ये समझ गए हो तुम लोग। हम इसमें एक एग्जाम, अगर हम इसमें थोड़ा और ताक झाक करने जाए इसमें, तो थोड़ा ध्यान समझो। हम यहाँ से ए यूनियन बी है, ठीक है, अगर हम एच बिलोंग्स टू ए यूनियन बी लेते हैं भाई, तो तुम लोग बताओ मुझे, थोड़ा ध्यान से अपने नजरों को खोल करके बैठो भाई। एच, एच जो है तुम्हारा ए में मिल रहा है क्या? एच डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है। एच कहाँ से आ रहा है? एच बिलोंग्स टू बी। बात समझ गया क्या? वही बात समझ गए? यस सर। अगर हम ऐसे बोले कि ई बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, हमें ये एक्स्ट्रा समझा रहे हैं, ठीक है ना, थ्योरम के लिए, क्योंकि थ्योरम में ऐसा आएगा। अगर ई ए यूनियन बी से बिलोंग कर रहा है तो एक काम करो, तो देखो ई ए में भी है और ई बी में भी है, तो लिख दो ई बिलोंग्स टू ए और ई बिलोंग्स टू बी, ई बी में भी मिल रहा है, ठीक है ना। तो ध्यान से समझ, यूनियन में हो सकता है कि कोई एलिमेंट ए में है तो कोई एलिमेंट बी में नहीं होगा, कोई एलिमेंट बी में होगा तो कोई एलिमेंट ए में नहीं होगा, कभी कभी ऐसा होगा कि दोनों में मिल जाएगा। बात समझ गए? ये समझ गए, ये कंडीशन लग जाएगा कभी कभी, ठीक है ना। कोई एलिमेंट ए में मिलेगा तो कोई एलिमेंट बी में नहीं मिलेगा, कोई एलिमेंट बी में मिलेगा तो कोई एलिमेंट ए में नहीं मिलेगा, कभी कभी ऐसा होगा कि दोनों में मिल जाएगा, कॉमन होगा तो, ठीक है। क्लियर है क्या प्रीति, समझ गई तुम? चलो हम इस पे थोड़ा और क्वेश्चन का लेवल अप करते देते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नोट करो बाबू, ठीक है। तो मुझे बताओ तुम प्रिंस की सेट ए में कौन कौन सा एलिमेंट आएगा, ज्यादा समय देंगे नहीं तुमको, हम सिखा दिए। एक्स, एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर, एक्स क्या है? पॉजिटिव है। हाँ एक मिनट रुक जाओ, एक्स इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10, तो ठीक है, एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। चलो तुम बताओ भाई, सिर्फ नेचुरल सब आ जाएगा पॉजिटिव में। पॉजिटिव में आ जाएगा तुम्हारा कौन कौन भाई? 1 2, नेचुरल नंबर पूरा 1 2 3 4, ठीक है, इस तरह का सारा आ जाएगा, लेकिन भाई बहुत दूर तक, कोई ठीक नहीं कहा था, प्लस इंफिनिटी तक जाएगा, ठीक है। और स्टेट बी में कौन कौन सा एलिमेंट आएगा? तो नेचुरल नंबर वो जो 12 से विभाजित हो जाए। हाँ 12, नेचुरल नंबर जो 12 का फैक्टर हो। 12 का फैक्टर कौन है भाई? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, ठीक है ना। 5 नहीं होगा, 6 है भाई तुम्हारा, 12 है, यही है ना, इससे ज्यादा तो होगा नहीं भाई। अब इसका ए यूनियन बी निकालना है, तो थोड़ा ध्यान से समझ। हम इसकी काउंटिंग को ना थोड़ा दूर तक लिखते हैं, 2 3, यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, आगे बहुत दूर तक जाएगा। अब इस थोड़ा ध्यान से समझ, अब ए यूनियन बी निकालना है।
ए यूनियन बी निकालना है। तो एक बात बताओ, ए का तो एलिमेंट है पूरा का पूरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 आगे तक चलते जाएगा, ठीक है ना, सेट ए का। अब सेट बी का एलिमेंट देख, सेट बी का एलिमेंट मिल जा रहा है ना ए में, थोड़ा ध्यान समझ। तो लिखने की कोई जरूरत है क्या? सेट बी का एलिमेंट 1 मिल गया, 2 भी मिल गया, 3 भी मिल गया, 4 भी, 6 भी मिल गया और 12 मिल गया। तो इसको रिपीट करने का जरूरत नहीं है उसमें, क्योंकि सेट में एलिमेंट का रिपीटेशन नहीं होता है। बात समझ गया क्या प्रीति? बोलो। ए यूनियन बी है तो इसका अब इसको सेट बिल्डर, ये तो अभी रोस्टर फॉर्म में है आंसर। ये कौन से फॉर्म में है? रोस्टर फॉर्म में है ये आंसर। अभी इसको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो प्रीति बताओ इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे आंसर बना करके, बोलते एक बार। एक्स एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यही ना, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेचुरल नंबर तो भाई बहुत दूर तक जाएगा, कोई ठीक नहीं है, समझ रहे हो? तो ये आंसर हो गया, ये सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया आंसर और वो रोस्टर फॉर्म में है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से समझना, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म ये दोनों आंसर बना, ठीक है। लेकिन जरूरत के हिसाब से अपना काम करना, ठीक है, कब क्या लगेगा ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है। आगे चलो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना मोहित? नो सर। चलो आगे क्वेश्चन देखो, आगे क्वेश्चन ट्राई करो। क्वेश्चन है, लेट ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10, ठीक है, लेस देन 10 एंड यहाँ पे लिखते हैं b इज इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज अ फैक्टर ऑफ 12। दोनों में एक ही चीज है क्या? नहीं, अलग अलग था। x बिलोंग्स टू n एंड x इज अ फैक्टर ऑफ 12, x इज अ फैक्टर ऑफ 12, फाइंड ए यूनियन बी, ठीक है। चलो बनाओ तो इसको। तो प्राइम नंबर तो भाई 2 से स्टार्ट होता है ना? हाँ, ये 9 भी नहीं होना चाहिए, बताओ, ठीक है। यहाँ पे बस 7 होना चाहिए, क्योंकि भाई प्राइम नंबर बोला है ना, तो प्राइम नंबर 2 3 5 7 है। क्लियर है क्या प्रिंस? चलो एक बार हम इसको दोबारा बता देते, ठीक है ना। अब ये तो सिंपल है भाई, तुम समझ गया होगा, लेकिन ये क्लास रिकॉर्ड में जाएगा तो फिर यूट्यूब पे डालेगा तो कोई गलती देख लिया तो बस। सेट ए का जो एलिमेंट है ना, सेट ए का एलिमेंट होगा 2 3 5 7, ठीक है। सेट बी का एलिमेंट होगा 1 2 3 4 6 12, ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए तो ए यूनियन बी निकालेंगे हम, तो आ जाएगा तुम्हारा 1 2 3 4 5 6 7 12। यही आएगा क्या प्रीति? यही आएगा क्या आंसर? तो ये तुम्हारा आंसर हो गया, लेकिन ये अभी तो सेट बिल्डर फॉर्म में है, ठीक है, तो रहने दो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। रोस्टर फॉर्म में है, रहने दो इस वजह से ही, ठीक है। तो ये समझ में आया क्या मोहित? अब आज हम बस हम एक ही टॉपिक बनाएंगे, यूनियन ऑफ सेट, ठीक है। और इसका क्वेश्चन तो हो गया, अभी देखते हैं कि 2 3 और क्वेश्चन मिले तो इसको भी करा देते, ठीक है। चलो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए फिर। लेकिन फिर वहां पे यहाँ पर एक चीज जरूर समझना कि मान लो यहाँ पर 6 आ रहा है ए यूनियन बी से, थोड़ा ध्यान से देखो। जब ए और बी का यूनियन किया है तो 6 ए यूनियन बी का एलिमेंट बन रहा है, तो थोड़ा ध्यान से झांक करके देखो, 6 ए में नहीं मिल रहा है बट 6 बिलोंग्स टू बी, थोड़ा ध्यान से समझो, ठीक है। फिर थोड़ा ध्यान से समझो यहाँ पर 5, अब हम ऐसा एलिमेंट लेंगे ना जो दोनों में हो, जैसे 2 बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, ठीक है। 2 ए यूनियन बी से आ रहा है, तो थोड़ा ध्यान से देखो, 2 बिलोंग्स टू ए और 2 बिलोंग्स टू बी भी है। बताओ क्लियर हुआ कि ये पॉइंट? हम ये बार बार कहीं ना कहीं पूछेंगे, हम जब प्रूफ कराने चलेंगे तो हम ये सारी चीज पूछेंगे। बताओ तो मोहित, समझ में आया भाई ये चीज? बताओ। यस सर। चलो आगे यहाँ पर देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, अभी हम बुक से ही क्वेश्चन करा देते तुम लोगों को, ठीक है ना। क्वेश्चन है, एग्जाम्पल ही समझो यार इसको। इफ a is equal to 1 by x such that x belongs to n and x less than 8, x less than 8, ठीक है, and b is equal to 1 by 2x such that x belongs to n and x less than equal to 4, find a union b, ठीक है। इस क्वेश्चन को करो, हम 1 मिनट में आते हैं। क्वेश्चन को करो, ट्राई करो सब। बात मत करो ना, हाँ भाई, मैं खुद दे देगी पैसा। और पापा का फोन पापा को फोन नहीं आया है, नहीं ना, तो अपना भी मोबाइल देख सकता है। नहीं कनेक्शन मत करो, करने का नहीं लाइब्रेरी। तो मैं भी चलूंगा।
ले मेरा मोबाइल चार्ज में लगा, उस घर में दादी वाला घर मेरा ये किसका फोन है? मेरा फोन है, वो? पापा का फोन। ये तो करे भाई, मैं खुद बदलाया है, हाँ? खुद बदलाया पुराना ही फोन। अच्छा, और पुराना वाला फोन? अब देखो, परेशान मत करो, गेट बंद कर विकास। बन गया क्या मोहित? यस सर। कितना है आंसर बताओ? चलो छोड़ो, पहले हम पूछ लेते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। सेट ए में कौन कौन सा एलिमेंट आएगा पहले हम पूछ लेते हैं, ठीक है। चलो प्रिंस बताओ भाई तुम, सेट ए में कौन कौन सा एलिमेंट आएगा? 8 से छोटा है, एक बटा, पहले तो एक आ जाएगा, 1/1 नेचुरल नंबर से भी है तो 1/1 आएगा क्या, यानी कि 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, हाँ 1/7 तक रहेगा, ठीक है। और बी में चलो, 1/, अब चूंकि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है तो x का मान 1 रखना पड़ेगा हमको, तो x की जगह पे 1 रखेंगे तो 1/2, 2 में 1 से गुना होगा तो 2, ठीक है। और 1/4, 1/6, 1/8, इतना ही होगा क्या आंसर बताओ? x का मान 1, 2, 3, 4 सही है क्या मोहित बताओ? प्रीति सही है क्या? चलो सही है, तो अब हम इसका यूनियन ले लेंगे, दोनों सेट का यूनियन ले लेते हैं, ए यूनियन बी, ठीक है। ए यूनियन बी निकालेंगे, अब हमको पता है कि सर 1/1 का मतलब 1 होता है, ठीक है, तो रहने दो। अब ए यूनियन बी निकालना है तो 1 लिख दो, फिर 1/2 लिख दो। सेट भी नहीं समझे, बताइए देखो आप। सेट भी नहीं समझे, अब देखो x लेस देन 4 है ना, x लेस देन इक्वल टू 4 है, तो x का मान क्या लिख सकते हो? x का मान ले सकते हो तुम 1, 2, 3, 4, ठीक है। और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसीलिए हम 1 से स्टार्ट किए हैं, 1, 2, 3, 4, तो x का मान यहाँ पे रखते जाओ ना, 1 2 गुने 1, 2 गुने 2, 2 गुने 3, 2 गुने 4, समझ गए? बोलो यस सर। थोड़ा ध्यान समझो, अब 1/1 हो गया, 1/2, ठीक है, और 1/3, 1/4 भी होगा, 1/5, 1/6, 1/7 और 1/8, बता यही होगा ना आंसर? प्रीति सही है क्या बता बाबू? ये आंसर सही है तो मोहित इतना आंसर आया क्या भाई? यस सर। तो ये अभी तो रोस्टर फॉर्म में है आंसर, ठीक है ना। अगर हम चाहे तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं क्या? ए यूनियन बी को सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं? ए यूनियन बी को कैसे लिखेंगे? 1/1, अब ये 1 है तो हम इसको 1/1 भी तो लिख सकते हैं सर, तो 1/1 है तो कहने का मतलब है सर ये ऊपर वाला 1 फिक्स है, नीचे वाला बस बदल रहा है हर, तो इसको x कर दो और इसको बोल दो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x लेस देन इक्वल टू 8 या x लेस देन 9 लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी आंसर है तुम्हारा, लेकिन ये आंसर कौन से फॉर्म में है? ये आंसर है सेट बिल्डर फॉर्म में, ये है तुम्हारा सेट बिल्डर फॉर्म। क्लियर हुआ क्या? क्लियर हुआ क्या बताओ? मोहित क्लियर हुआ? यस सर। प्रीति क्लियर हुआ ना? चलो फिर हम और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं इस पर, ठीक है ना। अभी फिर प्रैक्टिस करेंगे, अब आज हम एक ही टॉपिक पढ़ाए हैं बस, यूनियन ऑफ सेट, ठीक है, एकदम अच्छे समझ में आना चाहिए। मेरे अंदर से समझ में तो आ गया, हम कहीं से लिख दिए हैं क्या? चलो कोई बात नहीं, कहीं से लिखा है तो फर्क नहीं पड़ता। चलो देख भाई, पहला प्रीति बता इसका सेट बिल्डर फॉर्म में कौन कौन सा एलिमेंट है, रोस्टर फॉर्म में बता फटाक से। 2, 4, 6, एक्स का मान 1, 2, 1 का मान फिर 2 रखेंगे, 2 दूना 4 और 4 से छोटा 3, 6, ठीक है। आगे बता सेट ये बी में कौन कौन सा एलिमेंट आएगा प्रीति, तुम्हारा ही काम है, बताओ क्या? इसमें तो बहुत सारे एलिमेंट हो जाएगा, इसमें तो बहुत सारे एलिमेंट हो जाएगा, 2, 4, 6, 8, 10, 12 भाई, इसमें बहुत एलिमेंट हो जाएगी। ये दिक्कत क्या हो रहा है ना कि हम क्वेश्चन देख करके लिखे हैं ना, क्वेश्चन पहले से लिख रहा था तो कोई दिक्कत नहीं, हम ऊपर का नीचे, नीचे का दूसरे क्वेश्चन का इस क्वेश्चन में उत्तर दिए और इस क्वेश्चन का पार्ट हम छोड़ दिए, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज ऑल्ड, ठीक है, तो इसमें आ जाएगा 1, 3, 5, 7, 9, ये सब आएगा, 11, 13, 15, इस तरह से। अब x बिलोंग्स टू n एंड x इज अ प्राइम, अब प्राइम तो ये भी तो बहुत सारा नंबर हो जाएगा, 2, 3, 5, 7, नहीं 2, 3, 5, 7, 11, 13, फिर 17, बहुत सारा नंबर होगा भाई, ठीक है। अब सबका यूनियन लेना है, ए यूनियन बी, ठीक है, तो थोड़ा आराम से भाई इस क्वेश्चन में, ठीक है, भारी तो नहीं है लेकिन थोड़ा ये लेंदी हो गया है। ए यूनियन बी निकालना है, ठीक है, इसका आंसर बताओ तो, प्लीज बताओ तुम भाई, रुक जा भाई, ए और बी का देखना है, ए और बी का यूनियन लेना है, 2, 4, 6 भाई, ये तो पूरा इवन नंबर हो जाएगा, 2, 4, 6 डैश डैश डैश, इसी तरह से पूरा का पूरा होगा। और ए यूनियन सी देख तो, हाँ 1,
2 3 1 2 3 4 5 6 6 7 9 11 इस तरह से चलते जाएगा। प्रीति सही है क्या? मोहित सही लिख रहा है कि नहीं, बताना भाई। ये जो ऑपरेशन लग रहा है सही से लगना चाहिए, ठीक है। अब ए और डी का देखो, ए और डी का बता प्रीति, ए और डी का क्या होगा? 2 3 4 5 6 7 11 13 इसी तरह से पूरा प्राइम नंबर आएगा अब, ठीक है। अब बी यूनियन सी का बताओ तो, बता मोहित बी यूनियन सी का। बस यार अवतार सिंह रहे तू पूरा एकदम। बी यूनियन सी एक नहीं होगा क्या? एक दो, अब देखो ये इवन है, ऑड है, इवन ऑड जोड़ देंगे तो पूरा नेचुरल नंबर मिल जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये पूरा का पूरा नेचुरल नंबर मिलेगा। थोड़ा ध्यान से समझ, इवन नंबर और नेचुरल, इवन नंबर और ऑड नंबर का यूनियन लेंगे तो आज सीख लो कि वह पूरा का पूरा नेचुरल नंबर मिलेगा, ठीक है। देखो यहाँ से ये चीज समझे, क्लियर है क्या? अब बताओ बी यूनियन डी क्या लेंगे? बोल भाई बोल, बी यूनियन डी। तुम लोग बी यूनियन डी कर लेना भाई खुद से, ठीक है। बी यूनियन डी खुद से करना और ये सी यूनियन डी खुद से करना, ठीक है। हम एक बार फिर रिपीट करेंगे भाई। इवन नंबर और ऑड नंबर का यूनियन लेगा भाई तो तुमको मिलेगा हमेशा नेचुरल नंबर, समझ गए? ये ध्यान रखना। एक बार हम रिवाइज करा देते थे आज की क्लास में हम पढ़ाए हैं क्या, ठीक है, क्योंकि क्लास बहुत ज़्यादा देर का हो गया है, ठीक। आज हम जो पढ़ाए हैं तुमको यूनियन ऑफ सेट पढ़ाए हैं, यूनियन ऑफ सेट्स, ठीक है। आज हम लोग यही चीज़ जाने हैं बस। यूनियन ऑफ सेट में होता क्या है हम बेसिकली बता देते हैं। कोई दो सेट है, लेट ए और बी दो सेट है। अगर हमको दोनों सेट पे यूनियन लगाना है ना तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए यूनियन बी, ठीक है ना। इसको पढ़ेंगे क्या? यूनियन पढ़ेंगे। साउंड क्लियर है ना प्रिंस? यूनियन का मतलब हम समझेंगे भाई यूनाइटेड, मतलब कि दोनों सेट के एलिमेंट को एक साथ लिख देंगे लेकिन सेट को रिपीट नहीं करेंगे, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। ए यूनियन बी। दूसरा नंबर चीज कि सर अगर एक्स ए यूनियन बी से आ रहा है, इसका मतलब है, ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू ए होगा सर, या एक्स बिलोंग्स टू बी होगा, ठीक है। जरूरी नहीं है कि एक्स दोनों में मिले, ठीक है। एक्स मिल भी सकता है दोनों में और एक्स नहीं भी मिलेगा दोनों में। बात समझ रहे हो? तो किसी एक में मिलेगा तो दूसरे में नहीं, ठीक है। जैसे कि अगर एक्स ए में मिल रहा है तो एक्स बी में नहीं मिलेगा, अगर एक्स बी में मिल रहा है, ठीक है ना, तो एक्स ए में नहीं मिलेगा। कभी कभी ऐसा होगा कि एक्स ए में भी मिल जाएगा और एक्स बी में भी मिल जाएगा। तो जब भी हम प्रूफ कराने चलेंगे ना तो हम ऐसा चीज जरूर लिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर या लगा होगा तो यूनियन में देखना हमेशा यहाँ पे या लिखना ही है। बात समझ गए क्या मोहित? ये ऐसा होगा, ठीक है। और एग्जाम्पल हम देखते हैं इसका। और ये भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यही है, हम फिर से एक बार रिपीट करते हैं कि अगर ए बिलोंग्स टू एक्स यूनियन वाई तो इसका मतलब क्या समझोगे मैथमेटिकल लैंग्वेज में? बोल तो मोहित क्या समझेगा? हाँ, ए बिलोंग टू एक्स और ए बिलोंग्स टू वाई, ठीक है। समझ गया प्रिंस? चलो ये जो हम पढ़ाए ना प्रॉपर जो बताएं उसको ध्यान रखना। फिर बी बिलोंग्स टू एम यूनियन एन तो इसका मतलब क्या है प्रीति, बोल दो मैथमेटिकल लैंग्वेज में, बोल। बोल तो मोहित, प्रिंस बोल, तू बोल। बी बिलोंग्स टू एम और बी बिलोंग्स टू एन, ठीक है, वेरी गुड। देखो ये चीज समझ में आना चाहिए भाई, ठीक है ना। और कुछ छूट गया होगा तो हम नेक्स्ट क्लास में बता देंगे, ठीक है। लेकिन पूरा कोशिश किया कि समझा दे, ठीक। और इतना ज़्यादा समय लगने की यही वजह है कि इसका जो पीपीटी था नहीं बना हुआ था, हाथ से लिखना पड़ा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर तुम लोग का क्लास